पल तेरे साथ मैं रहती हूँ। पगले अरे डरने की क्या बात जब मैं बैठी हूँ, हर पल तेरे साथ मैं रहती हूँ, हर पल तेरे साथ मैं रहती हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठी हूँ, हर पल तेरे साथ मैं रहती हूँ। तेरा दिल घबराता है, तूफान के आगे आएगा ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा और कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। है रात काली तो दिन भी उग जाएगा। बोलो है रात काली तो दिन भी उग जाएगा। विश्वास रख मुझ पे रास्ता मिल जाएगा। विश्वास रख मुझ पे रास्ता मिल जाएगा। तू तो बस चलता जा, मंजिल में दिखाती हूँ, क्योंकि हर पल तेरे साथ मैं रहती हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो भजन मैं अब सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, उस पुस्तक के अंदर ये दिल्ली का वाकया छपा था, सच्ची घटना बोल के, कि एक ऐसी औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी। वृंदावन को गया? कौन कौन गया? एक ऐसी औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी। समय अपनी गति से चलता रहता, वो छोटी सी बच्ची देखते देखते बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, उस मुरली वाले की कृपा से घर में बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय अपनी गति से चलता रहा, देखते देखते बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते तक हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर एक इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने भी जब ये देखा कि अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, तो अंतिम बार उस मुरली वाले के दरबार गई और वहां से एक पीतल की कन्हैया की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े लाड प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, जो कि मैं इस भजन के माध्यम से आपको बता रहा हूं।
भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। बोलिए भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, ये लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, ये लाड लगा कर रखे। और वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई।
वो बेचारी अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। तब उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर एक बार पालने में बिठा दो। बहू नए जमाने की आई थी, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे बाद मेरा ये काम खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा काम होगा। उस औरत ने कहा, अरे बेटा मेरे घर में बचपन से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे ठाकुर का होता हुआ आया है, और आज भी मैं तुमसे यही विनती करूंगी कि एक बार इसका काम कर दो, उसके बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, क्या? जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर में कोहराम मच गया। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की, अरे माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि एक बार किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा, क्या बताएं, बुढ़ापे में मेरी माँ पागल हो गई है। बुढ़ापे में मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिर गई तो बोलती कि डॉक्टर को बुला के दिखाओ। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया। अरे बेटा क्यों झमेला करता है? देख मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी एक को बुला के ले आ, वो आके झूठ मूठ का देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तुम्हारा लल्ला ठीक है, देखना तेरी माँ तुरंत शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बचपन और बुढ़ापा दोनों एक समान होता है। लड़के की भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों से मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस हिस्ट्री सुनकर केस लेने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया, डॉक्टर साहब मैं आपको 3 गुनी फीस दूंगा। कितनी? 3 गुनी। आपकी जितनी फीस है मैं उसकी 3 गुनी फीस दूंगा, और आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे घर चल के मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और वहां जाके क्या हुआ? नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है। नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता
लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं है। बोले अरे डॉक्टर, अरे बेटा ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? एक बार अपना ब्रीफकेस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है। एक बार उससे मेरे लल्ला की जांच कर। डॉक्टर बेचारा समझ पड़ा। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके बेटे ने 3 गुनी फीस देने का वादा किया है। अपना ब्रीफकेस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा वो गोल वाला सिरा मूर्ति के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया पसीना छम कर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना छम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने सालों साल तक जो डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, जो साइंस की मोटी मोटी किताबें रात रात भर जाकर पढ़ी थी, वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफकेस, अपना आला वही हाथ रख करके हाथ जोड़ के चुपचाप जाने लगा। बुढ़िया माही ने आवाज दिया, बोला अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अरे बेटा जा रहा तो अपना ब्रीफकेस भी तो लेता जा साथ में। तो डॉक्टर ने उस औरत को हाथ जोड़ के जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा? देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा। और माँ लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। और उसके बेटे को बुलाता है डॉक्टर, बोला रे भाई सुनो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल ना, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।